बैंक मैनेजर का सत्यानाश होगा। 2 नंबर लिखवाए थे उसको मैंने कहा एक साइड पे मेरी कजन का नंबर लिख दो, दूसरी साइड पे मेरा नंबर लिख दो। फिर मैंने फोन किया, कौन सी साइड वाला निकला है? कहता राइट साइड वाला। मैंने कहा मेरा कौन सा था? कहता तुम्हारा राइट साइड वाला। हो टीरे तेरा सत्यानाश हो जाए, पैंगी अखों वाले। निकला लेफ्ट साइड वाला, बता दिया राइट साइड वाला। मैं भी अरबियों वाले किराए पे कपड़े लेकर इतना अमीर बन के अपनी कजन को हूट करता रहा। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब या अल्लाह मैं क्या करूँ? अब मुझसे साइकिलों का काम नहीं होगा, मुझसे पंचर नहीं लगेंगे, मुझसे पंप के साथ हवा नहीं भरी जाएगी। पंप के साथ जब हवा भरता मेरी उंगली आ जाती स्प्रिंग में। साइकिल को पंचर लगाना बड़ा औखा काम, और ऊपर से साइकिल भी लोगों के पास इक्का दुक्का ही होते हैं। हर बंदे ने गाड़ी ले ली है। मैंने एक बाबे को कहा, मैं कहा बाबा जी मैं गाड़ी के ऊपर कब आऊंगा? कहता बेटा तू गाड़ी के ऊपर नहीं आ सकता, नीचे आ सकता है। बाबा तौबा तौबा अलल गरीबा मस्कीना पाकिस्तानिया दफतूरा। माहम नाहम इस्माउल नाहम माहम इस्माउल उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम कैसा सीरियल जैसा नाम है? हाज़ा मस्तूरात शरीफुन नाहम गलतुन तकनुन खलिया करे नाहम अलल पाकिस्तानिया आमदा पाकिस्तानिया गरीबो खैरातुन जायदतुन। नहीं 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 अलल पाकिस्तानिया गरीबुन मस्कीनुन खैरातुन फितरातुन सदकातुन लंदतुन फिदमुतुन। नहीं नहीं इतना भी नहीं नीचे गया हूँ अभी मैं। नाम नाम सदका नहीं मैं लेता, मैं सदका नहीं लेता, खराब नहीं लेता। नाम गलतुन तख्तुन गैर महरमतुन मंगेतर नाम मंगेतरा शादी तौबा तौबा गरीबुन मस्कीनुन नाम मंगनीतुन तारदितुन पुरानीतुन गलतुन होतुन गईतुन अमीरुन औरतुन मस्तूरातुन पैसातुन हेगातुन महंगीतुन मोबाइलतुन महंगीतुन गड्डीतुन तो गरीबुन साइकिलुन स्टैंडुन करात दिलतुन फिटमुतुन तौबा तौबा दालुन खाउन तौबा तौबा करात कदियुन गोश्तुन खादतुन करेलेतुन विच पायतुन नाम गरीबुन फिटमुतुन अमीरुल मस्तूरात महंगीतुन खुराकुन खांदीतुन बर्गरतुन खांदीतुन पिज़्ज़ातुन खांदीतुन गरीबुन दालतुन फिटमुतुन। चाचा की बेटी है तू मेरे? नाहम नाहम चच्चुन बुल्लुन। ओए चच्चुन नहीं मैं चाचा कह रहा हूँ। चच्चुन चच्चुन मामून बुल्लुन बुल्लुन हुलतुन मेरे कोलतुन पैसे तुन हैगे तुन नाहम मोतुन नांदीतुन थू। ये पैसे तुन परसों काट तुन ते मेरी जेब च तुन ना हम पैसे तुन हैगे तुन अल्लाह दी कसम परस खाली है ना हम सारे बैंक में पड़े हैं। अमीर माफियुन मांगुन। ठीक है कुलसूम, गलती मेरी है। पैतुन जब मेरे पास पैसे आए थे मैं भी तो बदल गया था ना। बुजुर्ग सही कहते हैं कि जब जो बीजोगे वही काटोगे। जो मैंने बीजा था वो काट रहा हूँ। साइकिलों का काम शुरू टायर पंचर हवा पर पंपम तैयार ना हम कंट्रोल दिल पाटुन दिमाग ना हम कंट्रोल बेशक ना हम रोन हराम हराम नहीं हराम मेरा अपना हाथ है हराम। नाम नाम कितना बड़ा तुन मुंह तुन रात को पानी में रख के सोता हूँ। नाम रोतुन दिलन को जन होलतुन नाम इश्कुन करदितुन वाफरन मकदार वाफल मकदारन इश्कुन शादियों करनीउन पैसा ना हम सही नशियाउन सच्चन कहलतुन
पैसा उन दुश्मन तुन इंसानुन पैसा तुन रिश्तेदारी तुन पुलांदा तुन खावतुन कारवर्दा तुन सारे पैसे सारी कमाई तुन जराबा विच लुकांदा तुन फिर टाइम तुन हर चीज में तुम लगा लगा के तूने बाहर को समझे का अंदर तबला बज रहा तुम ऐसा अरबी जुबान मेरी जान अब खत्म उन झगड़ा उन अब स्टार्ट उन नवी जिंदगी उन मैं तेरी बीवी उन बनूं बल ठीक अखबार खबर उन छपवा उन पक्का उन मैं भी कोई अरबी तुन नहीं तुन हैगी तुन शरीफ उन बच्ची उन इसका मतलब तैयारी उन नचती उन तो भी खुशी उन आंधी तुन गाना तुन गांधी तुम टिपकी खबर छपवा दो अखबार में
वेलकम बैक। आप तो जानते हैं कि अब वक्त आ चुका है अपने मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करवाने का। आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ हैं वो एक टॉपिक पे बात करेंगे फीमेल्स पे, कि वर्किंग वुमेन्स जो हैं उनको बड़ी तनकीदी नज़र से देखा जाता है और बहुत सी बातें की जाती हैं, ख्वाह वो फिल्म इंडस्ट्री से हों, स्टेज से हों, टीवी से हों या किसी भी शोबे से हों, लेकिन उनको गलत निगाह से देखा जाता है। इस पे ये बात करेंगे हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मेहमान, आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर उमर आदिल। नरगिस, किस्सा ये है कि आप कह रही हैं कि अब वक्त हो गया है अपने मेहमान से मिलने का। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन और हज़रात, ये वक्त है मेरे एक ख्वाब की ताबीर का और एक ख्वाहिश की तकमील का। मैं आप जैसे बहुत से लोगों में से एक शख्स था जो जब कभी थिएटर देखने जाता था और मुझे लाहौर का कमर्शियल थिएटर गज़बनाक लगता था, तो मैं महंगी सीट पे बैठता था क्योंकि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मैं पीछे बैठ के की करना सी, नाले में नेड़ियों देखना सी कि वाकई असली औरत एक मशीन है। बहुत मैं वहाँ बैठ के जब देखता था तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं नरगिस के सामने बैठा होऊंगा, तमाशबीन, तमाशाई या व्यूअर की हैसियत से नहीं, साथी की हैसियत से, मेहमान की हैसियत से। बात सिर्फ ये है, साथी साथी में फर्क होता है ना। आप बता दें कैसे साथी, जीवन साथी का तो नहीं सोचा था आपने? मेरा ये ख्याल है कि ऐसे दोनों बड़े पैड़े हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। yes. इको जिन्हें सड़े हैं, इको जिन्हें साड़ियाँ गल्ला करने हैं, और जब हमारी मुलाकात थोड़ी सी बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि हाँ, जिस साथी का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वो वाला साथी नहीं। मैं ये कह रहा था, मैं वाकई उन लोगों में से हूँ जो दूर से बैठकर ये देखता था कि एक दिन मैं इस खातून को मिल सकूंगा जो इतनी बाहौसला, इतनी गैरतमंद, इतनी एनर्जी हुई है। मैं नरगिस कई बार कहना वा कि किसी वजीर को समझाओ कि जिनी एनर्जी ऐसा औरत है रेंटल पावर बंद करके है तो कोई बिजली लवो, कई कारखाने चल जाएंगे, मगर उन्होंने ध्यान नहीं आता क्योंकि कमीशन ना देनी तुसी, सारा मसला है। बिल्कुल मसला ये है, गवर्नमेंट मुझे पैसे दे तो मैं उनको बिजली फराहम कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कितने को पैसे पे मांग रहे हो? कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, नादां हैं, बंदों से खुदा मांग रहे हैं। हमने एक टॉपिक चुना है आपके साथ बैठकर कि वर्किंग वुमेन पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। जो औरतें घर से निकलती हैं, काम करती हैं, तो उनको बुरा समझा जाता है, उनको गलत निगाह से देखा जाता है। आपकी नज़र में लोग क्या ये सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं या कि इल्ज़ामात लगाते हैं? आप बताइए। देखिए, पहली बात यह है, मैं इस बात पे पूरी तरह कायम हूँ कि जो शख्स जिस जगह भी निकलेगा वो अपनी एनवायरनमेंट खुद बना सकता है। आपका क्या ख्याल है कि जो आदमी बाहर निकलते हैं वो कोई आसान है? मैं सिंपल सी आपको मिसाल दूँ, आजकल हमारी सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस के नए वार्डन खड़े होते हैं जो यंग लड़के हैं। जी बिल्कुल, आप देखते हैं उनको गौर से? जी, मैं उनको गौर से नहीं देखता, मगर मैं ये देखता हूं, बड़े यंग लड़के हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कहा कि वो किसी माँ के लाडले बेटे धूप सर्दी के अंदर खड़े हुए हैं। और मैं तुम सच्ची गल दसा, मैं भी वेना वा कि जांदियां या कुड़ियां उन्होंने वेख के अख मार के जांदियां ने, वो बेचारा वहां ड्यूटी के मारे गल है ना कि निरियां कुड़ियां नेक नहीं, निरे बंदे नेक नहीं। यहाँ पे जो भी बाहर निकलेगा उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं आज सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि तमाम जो वर्किंग स्फीयर्स हैं, हर औरत के लिए कोई ना कोई रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई जमानत है। अगर आप एक डॉक्टर रिटायर होती हैं तो उसके बाद आपको ग्रेच्युटी मिलती है, आपको पेंशन मिलती है, बेनिफिट्स हैं, आप ये कर सकती हैं। आज तक 65 साल हो गए मुल्क को बने हुए, किसी गुलकारा, किसी स्टेज की फनकारा के लिए आपने कोई पेंशन प्लान बनाया है? ये लोग जो अपनी जात की मोमबत्ती दोनों सिरों पे जलाए होती हैं और एक दीवा थले भी बल रहा होता है, इन्होंने तो बड़ी जल्दी पिघल जाना है। मैंने तो ऐसी भी फीमेल्स देखी हैं जिनके जनाजे रोड पे पड़े हैं और कफन के लिए पैसे नहीं। हमारी फीमेल्स आर्टिस्ट जो है बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, लेकिन बातें बहुत की जाती हैं। वही आप वाली बात, देखा भी जाता है, इनको सराहा भी जाता है, लेकिन इनको बुरा भी कहा जाता है। देखिए नरगिस, आज पूरी असेंबली के अंदर जो असेंबली के अंदर बड़ी बड़ी औरतें बैठी हुई हैं खुशबूदार कपड़े पहन के और रेशम के दुपट्टे सर पे लेकर, और वजीर आजम के पास ज्यादा बैठना चाहती हैं उसके पीछे पीछे, ताकि फ्रेम में वो जरूर नजर आए और उनकी वफादारी पे कोई शक ना हो। उन्होंने कभी कहा है कि आइए इस मुल्क की फनकारा और अदाकारा के हकूक की बात करते हैं, आइए इस मुल्क की फनकारा और अदाकारा की पेंशन की बात करते हैं? मादाम नूर जहां से बड़ी औरत, फनकारा नहीं बड़ी औरत इस खित्ते में पैदा नहीं होगी, ना पहले
हुई है। ये मैं बात बड़े वसूख से कह रहा हूं। आज 3 साल के लिए एक औरत की हुकूमत आए तो 1.5 साल बाद उस पर चोरी और करप्शन के इल्जाम लग के उसकी अपने ही लोग उसको निकाल देते हैं। ये औरत दिलों पे हुकूमत कर रही है पिछले 60 साल से। आपने और हमने नूरजहां के लिए क्या किया? कुछ भी एक नहीं। सड़क दे अड्डे को टोटे नु तुसी शाराए मलिका तरन्नुम कह दिया, एक हॉल का नाम तरन्नुम रख दिया। आज हम लाहौर में बैठे हैं जहां इस औरत ने अपना खून पिला दिया हमारे ग़िनाई विरसे के लिए, हमारे मौसीकी के विरसे के लिए। कभी ख्याल आया हुकूमत को कि एक म्यूजियम, एक बिल्डिंग, एक कमरा नूरजहां मेमोरियल के नाम पे बनाया जाए? ये आप कह रहे हैं ना, आप उनसे पूछें, वो लोग तो ये कहते हैं इन्होंने बहुत कमाई की, बहुत पैसा कमाया, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि एक बंदे के सिस्टम से पूरे घर का सिस्टम चलता है। उनके घर में एक नूरजहां, देखिए उनके दूसरी घर में नूरजहां नहीं हुई, एक नूरजहां। आप सिर्फ उनके घर की बात ना कीजिए। हाँ। नरगिस, जब मलिका तरन्नुम की बात हम थोड़ी सी अलग करते थे, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। उनका मकाम ही कुछ और। जब नसीबो लाल गाना जाके गाती है, वो जैसा भी गाना आपकी नजर में है वो गाना गाती थी, तो तब तमाम साजिंदों के घरों में भी चूल्हा गर्म होता था, रिकॉर्डिस्ट के घर में भी रोटी पकती थी, कंपोजर को भी कुछ मिलता था, शायर को भी कुछ मिलता था। जब उस सीडी को लेके नरगिस स्टेज पे आती थी और उस पे डांस करती थी, तो यकीन कीजिए मुझे लगता है कि एबट रोड पे कम से कम 2000 घरों के भूखे बच्चे उस एक गाने और रक्स की वजह से रात को रोटी खा के सोते थे। वो आदमी जो वहां बन कबाब बेच रहा है, जिसकी चाय बिक रही है, जो पान बेच रहा है, जो सड़क पे बाहर खड़े हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका दर्जा कौन पहचानेगा? आपका दर्जा ये है, और मैं आप और नसीबो दोनों का जिक्र कर रहा हूं, और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं ले ना तुसी देने ने कदी ਤੁਹਾਡੀ आदत ही नहीं। किस्सा सिर्फ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बीबी जी और नसीबों की जहां तक बात है, मगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ है ना, ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਾ नहीं ਲੈਂਦੇ। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तो आपको जो मनसब दिया है वो वसीला बनाया है कितने ही भूखों के रिस्क का। जब नसीबो लाल बेचारी गाना नहीं गा रही थी और उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे, तो कौन उसको देने जाता था रोटी? कोई भी देने नहीं जाता। और दूसरी आज अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी, तो अल्लाह कहता है जिसको मैं इज्जत दे रहा हूं उसकी इज्जत करो। नरगिस जी इस सोफे ते बैठ के एडा एडा आवाज कीता ताड़ियां सहेलियां ने कि मैंने तो डर लगन लग पाया कि कल कहूं सियासतदान न बन जाए या कोई मजहबी जमात न ज्वाइन कर लें कि जी हमने तो उसका गाना छोड़ दिया जब गाने फोहश हो गए। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਸਕੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਗਿਸ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਕੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ? 6 ਤੇ ਸੁਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਮੂੰਹ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ना। अच्छा मेरी गाल सुनो, गाल बात ये है बीबी, किस्सा ये है कि जिस औरत को अल्लाह ताला ने अपना शागिर्द बना के उसके गले और सीने में वो सुर और सोज बिठा के भेजा है, ये कौन से घराने की है नसीबो लाल? ये कहां से सीखी हुई है? ये मेरे मौला ने इस मोजे को अपनी तख्लीक के कारखानों से बना के इस मुल्क को दिया। उसकी परवरिश किसने की? उसकी परवरिश की फिल्म के फिल्म साज ने। किसी आपके कौमी सकाफती इदारे को यह ख्याल आया, किसी चैनल को यह ख्याल आया कि नहीं नहीं इसकी आवाज एक अल्लाह का तोहफा है, आइए इसकी आवाज को बेहतरीन तरीके से संभालें। आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरे से क्यों लड़ रहे हैं? ये पब्लिक को बताएं, उस कैमरे में बताएं कि ये जी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी और इज्जत करे। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मगर मैं तो इसलिए मैं बहुत से शोबों से बात करती हूँ कि बहुत से दूसरे शोबे जो हैं वो शोबिस की औरतों को बहुत गंदा कहती हैं। पहले मेरी बात सुन ले, मैं इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ कि मेरा बड़ा दिल करता सी एक दिन कदी नरगिस दे नाल 2-2 हाथ होने, ऐसी कुश्ती होवे, ऐसा दंगल होवे। जी फिर आज ताड़े नाल होनी जे कुश्ती ते ताड़े नाल होना जे दंगल, लेकिन अजय नहीं, छोटी जी ब्रेक के बाद